नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं प्रश्नावली 1 का बी। आज सेकेंड डे है और आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और देखेंगे, उस पर नज़र डालेंगे। देखिए, बिना देरी के आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है पिछले वीडियो को देख करके मान सारणी याद करके आए होंगे। अगर याद करके आए होंगे तो बिल्कुल आसानी से एक क्वेश्चन बनाइएगा। जैसे tan 30 का पूछता है कि tan 30 का मान कितना है, तो tan 30 का मान जो है आप आसानी से जानते हैं कितना होता है कि 1/√3। इसको भर देंगे आसानी से बिना कोई देरी का 1/√3। और सेकंड वाला कहता है sin 0 का मान, तो sin 0 का मान जानते हैं कि 0 के बराबर होता है। और tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3। और cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान आप जानते हैं कि sin 90 के बराबर होता है, यानी साइन का उल्टा cos यानी 1 होगा। और ये ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें दिया गया है a/2 बराबर 15, तो cos a का मान बताइए। तो देखिए इसके नीचे एक है ना छिपा हुआ है, तो इसको अगर 36 गुना कीजिएगा तो a बराबर 15 × 2, तो ये हो गया 30, यानी cos a, तो a का मान 30 है, तो cos 30 यानी a की जगह 30, cos 30 का मान कितना हो जाएगा, तो √3/2 जो कि sin 60 के बराबर है, याद रखिएगा। हो गया आसानी से। tan 45, तो tan 45 पे एकदम बिल्कुल सभी को याद होना चाहिए 1। और sin स्क्वायर 90 डिग्री और tan 45 डिग्री का मान बताइए, ऐसे दिया गया है। तो बिल्कुल आप आसानी से देखिए, इसमें स्क्वायर है ना, तो sin 90 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1, याद रखिएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और इधर 1, तो 1 1 कितना हो गया 0, यही आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आसानी से हल कीजिए। आगे देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन यानी छठा का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। छठा का पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि 3θ बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, थीटा को इधर ही रहने देते हैं और 90 ये रहा इधर गुना में है, तो यहाँ ले आएंगे, तो ये देखिए भागा में चला आया ना। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। थीटा बराबर 30 डिग्री, तो cos थीटा है तो थीटा का जगह हम 30 रख सकते हैं, तो ये cos 30 का मान कितना हो जाएगा, cos 30 का मान हो जाएगा √3/2, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यानी छठा का प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन। थीटा बराबर 30 डिग्री, यहाँ पे थीटा बराबर आपको मान दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा 2 cos थीटा है, तो थीटा का जगह 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब बराबर पूछ रहा है, तो ये देखिए ये तो गुना में ही है, तो 2 को 30 से हम गुना कर देंगे, यानी cos 60 डिग्री, तो बराबर कितना हो गया, ये आपका cos 60 डिग्री किसके बराबर हो गया, यानी 1/2 के बराबर, यानी यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। सॉरी, यहाँ कुछ गलती हुआ है क्या, देखते हैं, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिस्टेक, ये ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ये थोड़ा हम ही गलत कर दिए। ये देखिए ये ऐसे बिल्कुल नहीं बनेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं, सॉरी, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 2 cos थीटा है ना, तो हमें 2 को गुना नहीं करना है। देखिए 2 cos 30 लिख दिए, और 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2, तो 2 गुना √3/2, यानी cos 30 का मान √3/2 होता ना है, तो 2 से 2 कट गया और √3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात का ध्यान रखिएगा। सॉरी, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे फिर से आपसे, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इसको दिमाग में बिल्कुल नहीं रखिएगा। ये जो है बिल्कुल गुना नहीं होगा, क्योंकि यह जो है cos के गुना में है, और यह 30 डिग्री का मान यह पूरा आएगा, उसके बाद ही यह मल्टीप्लाई हम करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसे 2α बराबर 90 डिग्री है, तो 2α बराबर अगर 90 डिग्री है, तो ध्यान दीजिएगा कि अल्फा बराबर 90/2, इधर गुना में है, इधर आ जाएगा भागा में, ये 45 आ जाएगा, तो 45 आएगा,
तो ध्यान दीजिएगा साइन अल्फा जो है, साइन अल्फा की जगह 45 डिग्री हम रख सकते हैं। तो 45 कितना होता है 1/2, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं छठा का चौथा क्वेश्चन। यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान क्या होगा? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री? तो आप यहाँ ध्यान दीजिए ना कि tan थीटा यानी कितना का मान हम रखें कि √3 के बराबर हो। तो tan कितना का मान √3 के बराबर होता है? तो tan 60 का मान जो होता है वह √3 के बराबर होता है। तो आपका 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल हल करने का जरूरत नहीं है, इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में हल करके दिखाना तो है नहीं, सिर्फ अपना दिमाग लगाइए और बना दीजिए। ध्यान दीजिएगा अल्फा बराबर बीटा है और बीटा बराबर 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री बीटा बराबर भी है और 60 डिग्री अल्फा बराबर भी है। तो मान लीजिए यहाँ 60 रखिएगा और यहाँ 60 रखिएगा, तो 60 कितना आएगा 0। तो 60 0 आएगा। तो cos 0 का सीधा सीधे आपसे मान पूछा है, यानी घुमा दिया है सिर्फ क्वेश्चन को, तो कितना आ गया 1 आ गया, यानी साइन 90 के बराबर होता है cos 0। आसानी से क्वेश्चन को आप हल कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दे करके और फंसाने का प्रयास करें तो आप क्या कीजिएगा, ये देखिए किसका मान 1 के बराबर होता है, बिल्कुल मान सारणी पर ही आधारित है, उस पर प्रैक्टिस हो रही है क्वेश्चन पे। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आप एकदम मेरे साथ जो है वह क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते जाइए और सीखते जाइए। और बिल्कुल आप एकदम एग्जाम आते आते जो है एकदम त्रिकोणमिति से बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। किसी भी विषय में अगर जो भी हम यहाँ पे वीडियो डाल देते हैं आप देखिए और उस पर ध्यान से देखिए, एकदम पढ़िए 1-2 बार और एकदम बिल्कुल आसानी से जो है आपको आ जाएगा। जैसे देखिए साइन 45 का मान कितना होता है? तो 1/√2 होता है। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है तो इसको चेक कर लेते हैं, ये भी तो कॉस 45 या साइन 45 एक ही होता है, तो इतना का स्क्वायर। तो मान लीजिए कि स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का तो 1 हो जाएगा और √2 का यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम आपको बताते हैं। √2 गुना √2 2 बार कीजिएगा ना तो 2 दूनी के 4 और रूट का रूट हो 4। देखिए 4 के वर्गमूल तो 2 होता है, जबकि आपको हम पिछले क्लास में भी बता दिए थे, 2-3 क्लास पहले भी आप देखिएगा तो आपको बोले थे कि जो है आप स्क्वायर बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि स्क्वायर है कि याद करने से 1 से 50 तक भी स्क्वायर याद कर लीजिएगा तो आप बिल्कुल आसानी से हल कीजिएगा। तो 4 का वर्गमूल जो होता है वह 2 होता है, तो आसानी से 1/2 लिखेंगे, प्लस इसका भी वही आ जाएगा 2, इसका एलसीएम निकाल करके आपका आ गया 2/2 यानी 1। ध्यान दे रहे हैं, यानी देखिए पहला क्वेश्चन ही आपका सही आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से जो है आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इससे जो है आपका समय भी बचत होगा और बिल्कुल आसानी से आप बना लीजिएगा। अब साइन 0 का मान तो मन में ही हल कर दीजिएगा कि साइन 0 का मान कितना होता है। तो साइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान कितना होता है तो 1 होता है। तो मान लीजिए ना कि 0 हो गया और 0 में कोई भी संख्या से अगर आप गुना कीजिएगा तो ये 0 ही ना देगा, होगा ही नहीं। कॉस स्क्वायर 60 का कितना होगा तो 60 √3/2 होता है, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा, खत्म। और साइन 30 डिग्री तो बिल्कुल आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। साइन 30 का 1/2 होता है और गुना 1/cos 30 का कितना होता है तो cos 30 होता है √3/2, तो इसको उल्टा कर दीजिए 2/√3, क्योंकि बटा में है, नीचे लिखिएगा तो ये ऊपर जाएगा ही जाएगा और 2 से 2 खत्म, 1/√3 आ गया। ये देखिए किसी का 1 आया नहीं आया, इसी का आंसर आ गया। चलिए ये आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से वैल्यू पुट वाला मान आपको आते रहेगा और आप बिल्कुल जो है आसानी से इसको सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप जो है मैथ जो है प्रैक्टिस ही खोजता है, आप इसमें जो है तल्लीन हो जाइएगा। यानी कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल भी धारा प्रवाह से मैथ बना लीजिएगा। मैथ बिल्कुल भी कोई ज़्यादा ये वाला चीज़ नहीं है कि बहुत भारी है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आता ही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम बताने का प्रयास करते हैं, आगे देखते हैं। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। यानी 9 क्वेश्चन कहता है क्या कि सही मान कोष्टक से बताएं। फिर वही क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 होता है। कॉस 60 का कितना होता है तो 1/2 होता है। तो इसका एलसीएम निकालिए 2 और 1 + 1 बाई 2/2, तो ये काटिएगा तो कितना आ गया 1, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी इसमें से सी आप क्वेश्चन को ढूंढिएगा तो बिल्कुल आसानी से आपका क्वेश्चन हल हो गया, एकदम ध्यान दीजिएगा। एक आंसर हो गया। आगे देखते हैं, cos 60 का पूछ रहा है तो cos 60 का कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 जोड़ 1 और ये कितना होता है 1/2 - 1, तो ऊपर का निकालिए
2 और ये हो जाएगा 1 + 2 अब बटा नीचे 2 और 1 - 2। बिल्कुल आसानी से आप कर दिए। ये भिन्न का जोड़ और घटाव निकालना था। ये 3/2 अब बाई -1/2। ध्यान दीजिएगा ये 3/2 लिखे ना, अब बीच में क्या है भागा, तो भागा दे दिए। ये -1/2 कितनों को दिक्कत होता है इसमें करने में, तो बिल्कुल इस प्रकार से कीजिए। और ये 2 ऊपर और माइनस नीचे, 2 से 2 कट गया और 3/-1 तो 1 से भाग दीजिएगा तो 3 और इसके आगे -3 लग गया। यानी यह आपका सही आंसर है, यानी करेक्ट आंसर है। देखिए कितना आसानी से निकाल लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 10वां क्वेश्चन। ये आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये भिन्न का जोड़ निकाला हुआ है, सिर्फ cos 60 का मान हम 1/2 रख दिए हैं। एकदम आसानी से क्वेश्चन को हल कर दीजिएगा। 1/2 है +1 जो लिखा हुआ था और ये भी 1/2 -1, यानी नीचे जो है हम क्या निकाल दिए, नीचे देखिए ये वाला भिन्न का घटाव निकाल दिए और ये वाला जो है भिन्न का ऊपर जोड़ निकाल दिए। बीच में भागा था तो देखिए बीच में भागा, ये ऊपर वाला है ये नीचे वाला पोर्शन है, तो ऊपर वाला को यहाँ लिखें और बीच में ये बटा का मतलब भागा होता है तो भागा लिख दिए और -1/2। एकदम आपको समझने के लिए डायरेक्ट ऐसे लिखे, ऐसे हम इसको पलट सकते थे। लेकिन देखिए अब जब भागा को गुना में, भागा को कैसे हल करते हैं गुना में, और इसको पलट देते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे और इसको काट दिए और 3/-1 तो -1 को माइनस को एकदम हटा दीजिए। 1 से 3 में भागा दीजिएगा तो 3 आएगा और ये माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस हो गया। आसानी से क्वेश्चन ये देखिए। चलिए 10वां क्वेश्चन आगे देखते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं, अगर मान सारणी याद है तो आपको वैल्यू पुट करने वाला मान जो है बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। जैसे देखिए थीटा बराबर 45 है तो आप cos स्क्वायर 45 रख दीजिए और माइनस साइन स्क्वायर 45 रख दीजिए। तो आप जानते हैं cos स्क्वायर 45 और साइन और cos के 45 डिग्री का मान बराबर होता है, यानी 1/√2 के होल स्क्वायर माइनस 1/√2 के होल स्क्वायर। तो ये जानते हैं, आपको उधर भी हल करके दिखाए थे। ये हो जाएगा 1/2 और माइनस ये हो जाएगा 1/2। तो ये 2 और 1 - 1/0/2 तो ये आपका कितना आ गया मान 0, क्योंकि 2 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा ना, इस चलते जो है आपका 0 आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यानी 10 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा ये। आइए ध्यान देते हैं। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये बिल्कुल उसी वाला क्वेश्चन है, यानी 10 का पहला क्वेश्चन था उसी प्रकार से इसमें भी 45 पुट कर दीजिए, यानी tan स्क्वायर 45 प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 और tan स्क्वायर 45 का कितना होता है 1 होता है, प्लस में आप इसको बैठा दीजिए और जो है cos 45 का कितना होता है √2 होता है, तो √2 का होल स्क्वायर। ये देखिए 1 और √2 दो बार गुना कीजिएगा तो √4 आ जाएगा और √4 का जो है वर्गमूल 2 आ जाएगा, यानी 2 और 1 3। यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 3 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आशा करते कि समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन जो है sin 60 का मान कितना होता है, तो sin 60 का मान √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कीजिए और cos 60 का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसको कीजिएगा √3 को √3 दो बार गुना कीजिएगा तो √9 और √9 का जो है वर्गमूल कीजिएगा तो आपका जो है 3 आ जाएगा और 3 कितना 4 हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 का एलसीएम 4 आई 3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2/4, यानी ये काटिएगा तो 1/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी वैल्यू पुट करने वाला मान जो है आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और जैसा कि यहाँ तक हम बता दिए हैं, यानी 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया प्रश्नावली 1 का भी, और आगे जो है 11th नंबर क्वेश्चन से जो है अगले क्लास में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, अगर नहीं भी समझ में आया है तो इसको एक बार बैक कीजिएगा और दोबारा से देखिएगा, तुरंत नहीं, कम से कम कुछ समय बाद ही देखिएगा, ताकि जो है पहले बार देखे हैं उसको दिमाग में थोड़ा घुसने में समय लगता है। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलते रहें। शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको जो है थोड़ा मदद मिल जाए इससे। लॉकडाउन में कहीं अगर कोचिंग नहीं खुला है तो उसको भी जो है फ़ायदा मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, जब तक के लिए थैंक यू।